आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। किसी और के लिए कुछ करने से ज्यादा खुशी मुझे किसी बात में नहीं होती, पर मुझे ये भी पता है मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। पता है ये पूरा मामला संतुलन बनाए रखने के बारे में है। चलिए देखते हैं पत्रस 5:8। सचेत रहो और जागते रहो। इसका मतलब है अनुशासन। मन में शांत, हर समय सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो अब देखते हैं, ये शास्त्र वचन मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने ये देखा विस्तारित बाइबल में कुछ 35 साल पहले, जब मैंने सचमुच बाइबल का अध्ययन शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन में संतुलन रखना शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भरा काम होता है जो हमारे सामने है। जब भी किसी भी संतुलित कार्य के बारे में हम सोचते हैं, हम बहुत गहरी सोच में डूब जाते हैं और ज्यादा ही शैतान के खेल का मैदान है। आप याद रखें कि जितना हम शैतान को मौका देते हैं हमारे दिमाग में अपना घर बनाने के लिए, वो उसका उतना ही इस्तेमाल करता है। यदि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्चते हैं तो ये एक समस्या है। यदि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चते तो ये एक समस्या है। यदि आप इतने नील और क्लीन है कि आप बस सारा समय सफाई करते रहते हैं तो ये एक समस्या है। अगर आप सफाई नहीं करते तो वो भी एक तरह की समस्या है। मतलब आप कुछ करते हैं तब भी वो समस्या है। आप में से कितने ये समझते हैं कि जो मैं कह रही हूं कि आपको संतुलन बनाए रखना है अपने जीवन के हर क्षेत्र में? मेरे ख्याल से हमें व्यायाम करना चाहिए, पर आप ज्यादा ही व्यायाम कर सकते हैं। देखिए, आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बाइबल स्टडी ग्रुप में होना चाहिए। आप कर सकते हो, पर आपको असल में ये उतना ही करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक बन जाते हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक। फिर इससे किसी की मदद नहीं होती क्योंकि वो खुद की ही मदद नहीं कर पाते। हमें सीखना है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। यीशु हमारी परवाह करते हैं हर क्षेत्र में। हमारा एक भौतिक शरीर है, आपको उसकी देखभाल की जरूरत है। यदि आप जो आपके पास है उसे थका देंगे, फिर आपके पास कोई मशीन नहीं रह जाएगी जिसके सहारे आप धरती पर रह सके। अब किसी स्टोर में जाकर दूसरा खरीद नहीं सकते। ये इस तरह काम नहीं करता। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। यदि आपको स्वयं की देखभाल करनी है तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी और आपको इसके बारे में अपराधी महसूस करने की आवश्यकता नहीं। खैर, अब बस मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद की देखभाल नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। आज मैं यहाँ माँ की भूमिका निभाने वाली हूँ और आपको कुछ टिप देने वाली हूँ। आपको देखभाल करनी है, आपके बाल, आपके नाखून। आपको कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आपको जरूरत है निवेश करने की अच्छी क्वालिटी के उपहार में, और हर समय इतनी जल्दी में नहीं रहना है जितना कि आप रहते हैं, थक जाते हैं। आपको ऐसा खाना खाना है जिससे पोषण मिले। वैसे खाने की ओर मत भागिए जिसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई विटामिन्स नहीं होते, जो अच्छा नहीं होता। मुझे पता है लोगों को बुरा महसूस होता होगा ये सुनकर। यदि आपको जरा भी अंदाजा होता है कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, थोड़ा समय लगाइए, थोड़ा प्रोटीन विटामिन वाला खाना खाइए, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचिए जो आप कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। समय निकालिए अच्छी क्वालिटी का खाना खाने के लिए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए कुछ अच्छा सामान लेने के लिए। तुम लोग मेरी तरफ देख रहे हो। इसका यीशु से क्या लेना देना? मैं बस चाहती हूं कि आप यीशु के बारे में बताएं। देखा, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम बस बैठे रहते हैं ऐसा ही करते रहते जैसे यीशु 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 यीशु, और फिर हम जरा भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी कॉमन सेंस नहीं। हम बस निकलते हैं, अपनी गाड़ी पर बम्पर स्टिकर लगा देते हैं कि हाँ हम मसीही हैं। हर कोई ये सोचता है हम पगला गए हैं। ओह गॉड, लोग हर समय मेरे से पूछते हैं, हर बार जब मैं इंटरव्यू देती हूँ। असल में 10 प्रश्न हैं, मैं सब नहीं बता पाऊंगी।
मुझसे हमेशा पूछा जाता है, आप अपनी प्राथमिकताएं कैसे बनाती हैं? इस मिनिस्ट्री, एक पत्नी और एक माँ के साथ में, एक लेखिका, और ये सब कैसे कर पाती हैं आप? और मेरे पास परमेश्वर ने मुझे सही जवाब दिया है। मैंने कहा, मैं हमेशा उन्हें ही सुलझाती रहती हूँ। मेरे ख्याल से बस मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। शायद आज आपके सामने स्पष्ट हूं। मुझे क्या करना है मुझे पता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से दबाव होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हमें वो करना चाहिए जिससे हमें आनंद मिलता हो। हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, खुद के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, खुद को आनंद लेने के लिए छोड़ना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें ये संदेश पसंद आएगा। आप में से कुछ अभी तक श्योर नहीं आप क्या चाहते हैं, मैंने क्या सोचा था। टीवी पर देखने वाले कुछ दर्शक भी ऐसे ही होंगे, मैं सच कह रही हूं ना। पूरी बात यह है कि हमें वो सब चाहिए। ये कहलाता है परमेश्वर के वचन का संपूर्ण मशवरा। कभी समय होता है कुर्बानी देने का। कई बार आपको कहना पड़ता है, नहीं मुझे थोड़ा अवकाश लेने की जरूरत है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो करना है जिसमें मुझे आनंद मिले। मैं थका हूं, मैं जरा सो रहा हूं। यदि आप थक गए हैं बिना कुछ करते हुए, हमेशा उस नकार की बातों से निपटते हुए, और आप उस किस्म के इंसान हैं जिसे पसंद है जो कुछ मिला उसमें रहने का, आप कुछ देर के लिए मुझे नहीं देखेंगे। मैं खुद की देखभाल करने वाली हूं। मेरा मतलब है, हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कयामत आने वाली है यदि हम पाएं। मेरा मतलब, मुझे पता है जैसे मैं हूं एक समझदार महिला। पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, क्या करना है, ये नहीं पाती, वो नहीं पाती, तो मैं दुखी हो जाती थी। अब मैं मजे लेने के बारे में कुछ सोचती हूँ, मैं मजे लेना चाहती हूँ। मेरा मतलब, आजकल हम अपने समाज में इतने मूर्खतापूर्ण हो गए हैं। मुझे याद है जब केवल एक ही तरीका होता था फोन करने की, कि आप गाड़ी खड़ी करें, अपनी कार पार्क करें, एक फोन ढूंढे। आपको हमेशा उन्हें सही करते रहना पड़ता है। आप नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से कोई कभी नहीं कर सकता। खैर, मैंने अपना जीवन पूरे संतुलन में रखा है, और पता है मैं अभी भी संतुलन में हूँ। आज बहुत सी चीज़ें हम पर हावी हैं। हमारे पास सेल फोन है, इंटरनेट है, लोग यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं जल्दी से। हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, दुनिया में बहुत कुछ करना होता है, बहुत से लोगों को संभालना होता है। संसार तो बदलने वाली नहीं है। मैं बदल जाऊंगी तो आपको बदलने की जरूरत है। ताकि संसार बदल सके तो मैं बदल सकती हूँ। यदि आप संसार के बदलने का इंतजार कर रहे हैं तो शायद ये कभी ना हो। तो आपको बदलने की जरूरत है, और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसार नहीं बदलेगा, आपको बदलना होगा। शायद अपने 50वें साल के, इससे पहले कि मुझे ये मिले, मुझे बच्चा बनने का अवसर नहीं मिला। मेरे पिता सारा समय मेरा शोषण कर रहे थे और मैं एक बच्चा नहीं बन सकी। मेरे अंदर एक अच्छा स्वस्थ बच्चा नहीं था, तो मैं बस व्यस्क हो गई और बढ़ती गई। मैं बस काम करती रही, अपने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पर एक चीज जो मैंने सीखी अपने जीवन में, कि आज मैं एक बहुत अच्छी बच्ची हूं। मैं एक चीज सीख चुकी हूं। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि मैं हर बात का आनंद लूंगी जो मैंने की। मैं इसका आनंद लेती हूं। मैं लंच पर जाने का आनंद लूंगी, मैं आज दोपहर झपकी लेने का आनंद लूंगी, मैं आज रात वापस आने का आनंद लूंगी, हर बात का आनंद लूंगी। मैं सोचा करती थी अगर मैं ये खत्म कर लूं फिर मैं आनंद लूंगी, और अगर मैं वो कर लूं मैं आनंद लूंगी। अब मैं ये नहीं सोचती, अब मैं वो नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, मैं बस अपने जीवन का आनंद लूंगी। मैं आपको 1 मिनट के लिए ये सिखाना चाहती हूँ कि लोगों के लिए चीजें करना छोड़ दें और आप अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन का आनंद लें। आज मुझे यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। आप में से कुछ अपने को छोटी छोटी कुछ बातों के लिए वंचित कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है अपने जीवन के लिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस कभी कभी हिल सकता है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा आपके साथ हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बता रही हूं कि आपको अपने जीवन का आनंद लेना है।
जब मुझे कुछ चाहिए होता है मैं प्रार्थना करूंगी। यदि और कोई मुझे ये नहीं दे सकता तो परमेश्वर जरूर देंगे। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का चालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने की न्याय दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई अपने से पूर्ण हृदय से परमेश्वर के लिए करो। यदि ये टॉयलेट को साफ करने का काम हो, या ये किसी कंपनी के सीईओ होने का, यदि ये लॉन की घास काटना है, यदि कार की सफाई है, या कोई और काम है छोटे मोटे, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, पूरी आत्मा से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु तुम प्रभु के लिए करते हो। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? और मुझे उम्मीद है ये ऐसा नहीं लगेगा। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तकरीबन मुफ्त हूं, आपको अनप्लग करने की जरूरत है। और ज्यादा ही इसकी चिंता करने से कि आप क्या सोचते हैं कि मैं आजाद हूं, और जब आप आजाद होते हैं जो आप हैं वो होने के लिए, फिर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं सचमुच यहां परमेश्वर के लिए हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि मुझे यहीं पर होना चाहिए। और यदि आप सीख सकें, मुझे ये सीखने में इतना समय लगा और इतना दुख उठाना पड़ा जो मैं आपको बताना चाहूंगी। यदि आप सीख लें हर बात जो आप करते हैं एक के लिए करना, हर बात जो आप करते हैं परमेश्वर देखता है, और हर बात जो आप करते हैं मगर आप करें वो दिल के रवैये से, परमेश्वर आपको इनाम देंगे। पर यदि आप वो करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, आप उन लोगों से वो नहीं पाएंगे। सारा समय, ज्यादातर समय वो जो आप सोचते हैं कि आपको मिलना चाहिए, और आप निराश होंगे और आप नाराज हो जाएंगे और आप उन पर क्रोधित होंगे, और वहां कई तरह की रिश्तों की समस्याएं होंगी, और आपको बस जरूरत है परमेश्वर से अपने संबंध को संवारने की, उसे निखारने की। बस परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए, आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। मैं दरअसल उन लोगों को बताती हूँ जो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि अगर केवल एक ही वजह है हमारे यहाँ काम करने की, और वो है अच्छी तनख्वाह पाना, तो वो गलत है। वो खुश नहीं रह सकते। उन्हें अच्छी तनख्वाह के लिए अच्छा काम भी करना पड़ेगा। अगर आपका एकमात्र उद्देश्य पैसा ही है, फिर चाहे आपको जो कुछ भी मिले, आपको कहीं और काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका मानना है कि आपको वहां होना चाहिए, आपको वहां काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप मानते हैं कि ये एक असाइनमेंट है परमेश्वर की ओर से। शायद वहां कोई है जिसकी परमेश्वर चाहते हैं कि आप सेवा करें। मकसद कोई भी हो, आपको वहां होना चाहिए, वहां आपको काम करना चाहिए। यही आपका विश्वास होना चाहिए। ये मत करिए, वो मत करिए, बस काम करिए, पैसा अपने आप मिलेगा आपको। परमेश्वर यही चाहते हैं आपके जीवन में कि आप अच्छे मन से सारे काम करें, किसी और को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। मुझे पता है अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। मुझे पता है देना बहुत मुश्किल काम है। सुनिए, आत्मदया छोड़ देना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मेरा मतलब, मैं बस बेवकूफ है ये कहना कि आपको पार्टी पार्टी पसंद है, और रोना और खुद के लिए अफसोस करना कितनी बुरी मूर्खता है ये। मैंने उसे गोल्फ खेलने से दूर नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं। इससे एक भी चीज नहीं बदली, पर बेशक ये परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने वाली बात थी, और मैंने बस वही किया। पता है क्या, वो गोल्फ खेलेगा, शायद मैं अपने लिए कुछ और करने का सोचूं और जाऊं कहीं और अपने लिए अच्छी चीजें निकालूं। जाओ जाओ जाओ। अब हमारी बहुत अच्छी निपटी है। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं। मैं बीच में नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। मैं अपने लिए खुश रहना चाहती हूँ, मैं उन्हें भी खुश देखना चाहती हूँ। अब मैं पीछे मुड़ कर देख सकती हूँ और सोचती हूँ, मैं विश्वास नहीं कर सकती मैंने ऐसा कैसे किया। मैं उससे इस पर हफ्ता भर बात कर सकती हूँ। या पता है, मैंने इतनी लंबी चौड़ी परीक्षा दी है कि अब मैं हमेशा पास होती हूँ।
वो बहुत फनी है। जितना ज्यादा उम्र में बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा फनी होते जा रहे हैं। वो बहुत खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, एक बात और है, मैं एंजॉय करती हूँ अपनी उन बातों की सूची में जो मेरी मनपसंद है, और मैंने इस अपनी लिस्ट में डाल रखा है अपने पति को। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री को अपने पति का आनंद उठाना चाहिए, न कि उसे दोबारा बनाए और उस ठीक करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। वो जैसे हैं अच्छे हैं, वो आपके लिए बनाए गए हैं और वही आपके जीवन भर साथ ही बने रहेंगे, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन वो ऐसे वैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आप उन्हें सुधारने की कोशिश मत करिए, केवल परमेश्वर पर ये छोड़ दीजिए, वही उन्हें सुधार सकते हैं। हर बार जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और आप उसके बारे में शिकायत करते हैं, आप अपना फल खो देते हैं। आपको जो करना है आप वो करिए। हमेशा अच्छा सोचकर कोई कार्य करिए, किसी और के बारे में बुरा कभी मत सोचिए। आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। आप अच्छा करिए, आप अच्छा करिए। हर बार जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और आप उसके बारे में शिकायत करते हैं, आप अपना फल खो देते हैं। आमीन। ऑल राइट, तो चलो नीति वचन 31 पर। अब भाइयों, आपको 1 मिनट के लिए मुझे झेलना पड़ेगा क्योंकि ये संपूर्ण स्त्री के लिए है। पर यहाँ जो सिद्धांत है वो बस नारी पर लागू होता है। एक मर्द वाला रवैया यहाँ रखिए। मैं यहाँ बैठकर नीति वचन की महिला के बारे में नहीं सुनने वाली, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वहाँ कैसी थी, और मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह का इंसान हमें बनाना चाहिए। ये महिला मुझे सचमुच गुस्सा दिलाया करती है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। जब मैं पहल वचन की गंभीर स्टूडेंट बनी, मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा ही सोचा करती थी, इस तरह से कोई भी वैसा नहीं हो सकता, कोई भी वैसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो वचन 10 ये आदमियों के लिए है। एक सक्षम, बुद्धिमान और गुणी स्त्री भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी कहीं अधिक है। अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिली है तो धन्यवाद अदा कीजिए। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लोभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं करते। लेडीज, मैं चाहती हूँ कि आप एक वचनबद्धता अपने पति को दें कि क्या से क्या एक कॉम्प्लीमेंट हर रोज। फिर परमेश्वर धन्य हो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वो मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता तो फिर आपको पहल करनी होगी वो करने में जो सही है। और अगर आप शादीशुदा नहीं है, फिर जाइए किसी और को कॉम्प्लीमेंट दीजिए जो आपको बुरा भला कहते हैं। मैंने सोचा बेहतर है कि मैं स्पष्ट कर दूं। मेरे ख्याल से लोग ये जानते होंगे, पर हमेशा नहीं। ओके, अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट उसे दीजिए जो आपको नहीं देते। वो काम करती है, ये प्रक्रिया काम करती है सच में। वो न केवल खाना पकाती है, पर इसके विषय में क्रिएटिव भी है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को आत्मिक भोजन खिलाती है। वो तड़के जल्दी उठती है, परमेश्वर की तलाश करती है और प्रार्थना करती है और परमेश्वर के साथ समय बिताती है इससे पहले कि वो कोई और काम करे। अब मैं इसे यहाँ बाहर फेंक देने वाली हूँ और शायद मुझे कोई नियम नहीं बनाने चाहिए जब बिताने की जरूरत हो। मैं जानती हूँ कुछ लोग जल्दी उठने वाले नहीं हैं, पर मैं बस यही सुझाव देना चाहती हूँ कि अगर आप वचनबद्ध होकर दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, तो कोई भी शैतान आपको कभी भी हिला नहीं पाएगा आपके जीवन में।
मैं काफी हद तक ये भी कह सकती हूँ, यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई समय नहीं, फिर आप गंभीर समस्या में कभी नहीं रहेंगे और आप कभी आनंद जाने नहीं देंगे। यदि आपके शेड्यूल में परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं, फिर आप गंभीर समस्या में हैं और आप कभी आनंद नहीं ले पाएंगे और कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। विराट ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। आप सोच रही होंगी, हाँ खैर, काश मेरे पास भी एक लौंडी होती। खैर, शायद अगर आपने उसकी तरह व्यवहार किया होता, शायद आपको एक मिल जाती। मुझे पता नहीं, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। वो इसे स्वीकार करती है और विवेक से उसे बढ़ाती है। मुझे ये बहुत पसंद है। वो अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरा करती है, कोई कर्तव्य नहीं छोड़ती। मैं करूंगी, सारे काम खुद करना चाहती है। ये एक बढ़िया औरत है। बातों पर सोचिए इससे पहले कि आप उन्हें कहें। मैं उन्हें करूंगा। बातों के बारे में सोचिए इससे पहले कि वचनबद्ध हो। खुद से पूर्ण क्या सचमुच सचमुच सचमुच। वो किसी खेत के बारे में सोच विचार करती है और बाद में उसे मोल लेती है या स्वीकार करती है, समझदारी से विस्तार कहती है और उससे वर्तमान कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं करती। दूसरे कर्तव्य संभालते हुए अपने वचन से, समय और शक्ति से और अपने परिश्रम के फल से दाग की नारी लगाती है। परमेश्वर ने हमें ये सब जोड़ दिए हैं क्योंकि हमें हिलना चाहिए, ना कि बस और वो अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। मैं अपनी मांसपेशियां दिखाना पसंद करती हूं। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। ये किस लिए किया जाता है? परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए। यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो अपने परिवार के लिए कर रही है। वो भी नहीं लिखा कि वो ये तनख्वाह पाने के लिए कर रही है। वो ये सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए कर रही है। उसका काम परमेश्वर के साथ और उसके लिए अच्छा है। रात को उसका दिया नहीं बुझता, बल्कि वो लगातार जलता रहता है। कष्टों, घटियों या दुख का, चाहे उसे समस्याएं भी हों, उसका घर, उसका जीवन रोशनी से भरा रहता है। उसका दिया नहीं बुझता क्योंकि उसके पास पहले से ही वो सब है जो चाहिए कष्टों से लड़ने के लिए। वो अटेरन पर हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है, मुंह से हार न मान ले। वो दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दृष्टि को संभालने का हाथ बढ़ाती है, चाहे ये शरीर, मन या आत्मा से हो। आप देख सकते हैं कि वो किस किस्म की है। वो लोगों को उत्साहित करती है, वो लोगों का ख्याल रखती है, वो गरीबों को देखती है, वो लोगों की मदद करती है, दूसरों की मदद करती है। खुद के बारे में हमेशा नहीं सोचती। घर संभालती है, बाहर के लोगों को संभालती है, प्रार्थना करती है, वो सब करती है। मैंने यहाँ टिप्पणी लिखी है, वहाँ अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे ड्रेसेस। वो शॉपिंग पर जाती है जब उसका पति सभा के देश की पुरनियों के साथ बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। मुझे यकीन है कभी कभी डेव ये सुनकर तंग आ जाते हैं। क्या आप जॉयस मायर के पति हैं? वो कहते, उम्मीद है कि वो मेरी पत्नी है। पर ये मुद्दा सही उठाया गया है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। देखिए, अच्छे ड्रेसेस। वो शॉपिंग को जाती है जब उसके पति सभा में देश के पुरानियों पर बैठते हैं, तब वो सम्मान पाती है। मुझे यकीन है कभी कभी डेव ये सुनकर पक जाते हैं कि क्या आप जॉयस मायर के पति हैं? वो कहते हैं, उम्मीद है वो मेरी पत्नी है। ये मुद्दा सही उठाया गया है। वो सबके वस्त्र बनाकर सोचती है, नहीं वस्त्र, अंग वस्त्रों नहीं। हम पूरी तरह कपड़े पहन रहे हैं, नीचे अंग वस्त्रों तक। ये सब के सब वस्त्र बनाकर बेचती हैं और व्यापारी को कमर बंध देती है। चलो भी, हम सब खत्म करने वाले हैं। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। भविष्य के दिनों पर वचन 26, वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं।
वो मशवरा और निर्देश देती है। वो अपने घराने के चाल चलने को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हेलो, वो ऐसे मैं यहाँ बैठी नहीं रहूंगी और अफसोस करती रहूंगी कि आप में कितने यहाँ देख रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। वो अच्छी, संतुलित है, परफेक्ट, ओके। क्या व्यक्ति है! वो न केवल दूसरों की देखभाल कर रही है, वो खुद की देखभाल भी कर रही है। वो सबसे पहले उठती है, वो आत्मिक रूप से सुबह उठती है, वो अपना दिन प्लान करती है, उसकी कार्य रुचि बनाती है, जो उसको काम करने हैं, उसके पास सुंदर चीजें हैं, वो अच्छे कपड़े पहनती है, वो थोड़ा बहुत व्यापार में भी उसके पुत्र उठकर उसका धन्य करते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। वो शहीद होने की गलतफहमी छोड़ दो। खैर, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, खुद के लिए कुछ करो। खैर, काश कोई करता। अगर वे नहीं करते, आप स्वयं के लिए करो। मैं इतनी तंग आ गई हूं इन सवाल के लिए जो मैं कर रही हूं। खैर, हम समय पर काम लेंगे। प्रार्थना कर और पता लगाएं कि कुछ संतुलन कैसा होता है, उस पर वचनबद्ध हो और ज्यादा दिखावा न करें। तो मैं बस आपसे कह रही हूं कि कुछ संतुलन लाएं और इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद की देखभाल कर रहे हैं। तो भूलिए मत, आप दूसरों की देखभाल में बेहतर काम कर सकेंगी अगर आप स्वयं को भी शक्तिशाली बनाएंगी। तो आपको ये मंगवाना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।